आदम को ही लिंग के रूप में पूजा जाता है। आज जो यादगार मंदिरों में लिंग है उसमें बिंदु हीरा नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब से यादगार मंदिर बनना शुरू हुए सात्विक स्टेज में, द्वैतवादी द्वापर युग से, उस सात्विक स्टेज में उस साकार का निराकारी रूप भी साथ में दिखाया गया, हीरे के रूप में। सोमनाथ मंदिर में वो हीरा हीरो पाटधारी की यादगार है। हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? क्या होता है? पत्थर होता है। तो पत्थर बुद्धि भी आत्मा बनती है कलयुग के अंत में, और सत्युग के आदि में पारस बुद्धि भी बनती है। शिव जो आत्माओं का बाप है वो पत्थर बुद्धि बनता है? बनता ही नहीं। वो पारस बुद्धि भी नहीं बनता। तो ये जो शिवलिंग यादगार दिखाया जाता है, किसकी यादगार है? शिव निराकार ज्योति बिंदु जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस हीरो पार्टधारी की यादगार है। इसलिए हीरे के रूप में सोमनाथ मंदिर में वो लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। लिंग लाल लाल है, पत्थर बड़ा रूप। वो शरीर की यादगार है, जिस शरीर के रोम रोम में ज्ञान भरा रहता है, ज्ञान की रोशनी भरी रहती। वो शरीर रूपी जो घर है वो ज्ञान का, वो रोशनी का ऐसा भंडार है, रोम रोम में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है कि वो परम ब्रह्म का घर हो गया, और होता भी है वास्तव में। इसलिए लाल लाल पत्थर का लिंग दिखाया जाता है। शिव बाप भी ब्रह्मा मुख से वेदवाणी मुरली में कहते हैं, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माना इस सृष्टि पर उतारेंगे स्मृति के आधार पर, तो पहले तो शरीर में उतरेगा। कोई शरीरधारी तो परम धाम के तरह लगातार प्रकाशित बनेगा ना, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित, ज्ञान की रोशनी के भंडार से प्रकाशित। तो जो आत्मा ज्ञान के रोशनी के भंडार से भरपूर बन जाती है, उसे ब्रह्म के समान घर कहा है, आत्माओं का घर। जो कहता है मन मना भव मेरे मन में समा जा, माना मेरे मन में क्या है, क्यों समा जाए भाई? तेरे मन में शिव ही याद है, बैठा हुआ है। तेरी स्मृति में क्या बैठा है? सिर्फ ज्योति बिंदु शिव। क्या साकार बैठा है? निराकारी बैठा है, साकार नहीं बैठा है। उसे याद करना कठिन होता है कि सहज होता है? वो सहज योगी है, ये कठिन योगी है। सहज योगी है। सहज योगी है तो निरंतर हो सकता है। ब्रह्मा से लेकर के जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब कठिन योगी। इसे बहुत लंबा टाइम लगता है। नंबरवार कठिन हो जाता है, उनको हठपूर्वक याद करते हैं, खींच खींच के याद करते हैं। तो जिसको सहज होता है उसकी याद भी निरंतर हो जाती है। निरंतर माने सिर्फ 8 घंटे की रहेगी, बाकी 16 घंटे का अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अरे ऐसे ऐसे हैं, ऐसे कुछ तो करो। गूंगे बच्चों रुद्रमाला के माँ के
है? वो निरंतर याद करेगा तो सहज हो जाएगा ना, क्योंकि अपने स्वरूप को कोई याद कर सकता है कि नहीं? अपने चेहरे को कोई शरीर को याद कर सकता है या नहीं? याद नहीं कर सकता। लेकिन शीशे में देख के, शीशे में देख ले तो फिर याद आएगा नहीं? याद आएगा ना। तो वो साकार स्वरूप में निराकार को याद भी कर सकता है। दूसरी बात, अपनी प्रकृति के मध्य में निराकार को या निराकार आत्मा, अपनी आत्मा को याद करना, जो अपनी आत्मा ज्योति बिंदु और आत्माओं के बाप की आत्मा ज्योति बिंदु दोनों एक जैसे हैं, सहज पड़ेगा कठिन पड़ेगा? सहज ही पड़ेगा। तो ये तो और सहज हो गया, अपनी आत्मा को याद करना। इसलिए बाप कहते हैं पहले अपनी आत्मा को याद करो फिर बाप को याद करो। माना अपनी आत्मा नजदीक है ना, और प्रैक्टिकल में अंदर है या नहीं है? प्रैक्टिकल में है। तो जो प्रैक्टिकल में अंदर आत्मा है, और माताएं तो जन्म जन्मांतर बिंदी लगाती ही रही है, एक दूसरे को देखती रही है, तो वो बिंदी के रूप में देखती रही। पुरुष भी आत्मिक स्मृति का टीका लगाते रहे, तो सहज हुआ ना। भारतवासियों को तो सहज ही होना चाहिए। तो वो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसके लिए अपने ही साकार स्वरूप में निराकार को याद करना बहुत सहज हो जाता है। सहज थे सहज। बाकी धर्म पिताओं को नंबरवार कठिन होता जाता है। इसलिए वो इतना निराकारी स्टेज में नहीं रह सकते कि विनाश काल में निराकार को याद रख पाए। उस समय तो बहुत परीक्षाएं आएंगी प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा। सबको हिला के रख देंगे कि नहीं परीक्षाएं, परिस्थितियां। तो उस समय कोई निराकार को याद करे, वो तो धर्म पिताओं का ही काम है। वो धर्म पिताएं जो मुख्य मुख्य हैं, जैसे ब्रह्मा चंद्रवंशियों का बाप, इब्राहिम इस्लाम धर्म का बाप, बुद्ध बौद्धियों का बाप, क्राइस्ट क्रिश्चियंस का बाप, और उनके सहयोगी धर्म पिताएं भी आते हैं बाद में, वो भी नंबरवार है। तो वो सर्व धर्म पिताएं बड़े बड़े हठयोगी, मारी ईर्ष्या के उस साकार को मानते ही नहीं, और कहते हैं वो याद कर सकता है तो हम निराकार को याद क्यों नहीं कर सकते? नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, और वो हट कर लेते हैं। तो क्या होता है, उनकी हट भी पूरी होती है। निराकार को याद करने से वो तीव्र गति से चढ़ते हैं ऊंची स्टेज में, लेकिन बहुत ऊंचे नहीं जा सकते, नंबरवार ऊंचाई तक पहुंचते हैं और नंबरवार धर्म पिताएं बन जाते हैं। ना पूरी 500 करोड़ की सृष्टि, 700 800 750 करोड़ की मनुष्य सृष्टि, उनको अपना बाप नहीं मान पाते। वो तो सिर्फ एक ही मनुष्य आत्मा है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। आदम, एडम, आदिदेव, शंकर, महादेव, वो एक ही आत्मा है जिसको सारी मनुष्य सृष्टि अंत में भगवान बाप का साकार स्वरूप समझ लेती है और उसे याद करती है और मुक्त हो जाती है। तो सारी सृष्टि के लिए सहज और धर्म पिताओं के लिए